हेलो बच्चों, लेट अस रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू। तो लिस्ट वन लिस्ट टू हमें दिए। लिस्ट वन में हमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स दिए हैं, जैसे मेटामेरिज्म, कैनाल सिस्टम, कॉम प्लेट्स एंड नीडोब्लास्ट। इन्हें हमें इनके फाइलम से मैच करना है। तो यहाँ पर जो की कंसेप्ट हम यूज़ करेंगे वो होगा डिफरेंट फाइलम्स के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देखेंगे। सबसे पहला बोला गया है मेटामेरिज्म। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है। मेटामेरिज्म का मतलब क्या होता है, जैसे ऑर्गेनिज्म है, इसकी जो बॉडी होगी ना, ये ऐसे करके सेगमेंट्स में डिवाइडेड होगी, डिफरेंट सेगमेंट्स होंगे। एंड इन सेगमेंट्स के अंदर जो होता है ऑर्गन के सिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं, इसी फीचर को हम बोलते हैं मेटामेरिज्म। एंड ये बॉडी देख के आपको लग रहा होगा अर्थवर्म की बॉडी है, तो ये एनालिडा में प्रेजेंट होता है, एनालिडा फाइलम में प्रेजेंट होता है। तो ए मैच हो जाएगा 3 के साथ। देन आता है बी। देन कैनाल सिस्टम। कैनाल सिस्टम जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा लो लेवल के ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होता है, दैट इज़ पॉरीफेरा में, पॉरीफेरा फाइलम के अंदर प्रेजेंट होता है। इनके अंदर जो कैनाल्स होती है ना, कैनाल्स के जो सिस्टम प्रेजेंट होते हैं वो क्यों प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि ये एंकर्ड होते हैं, मतलब ये मूव नहीं कर पाते। पॉरीफेरा के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मूव नहीं कर पाते, ठीक है। तो इन तक इनका खाना कैसे पहुंचेगा, या इनको अगर कोई वेस्ट मटेरियल को रिलीज़ करना है वो कैसे होगा, तो वो सब होता है इन कैनाल्स के थ्रू। तो ये मेनली ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ किया जाता है। ट्रांसपोर्टेशन किस चीज़ का, इनका जो फूड होता है वो इन कैनाल्स के थ्रू आता है, जो भी वेस्ट होता है वो इन कैनाल्स के थ्रू बाहर जाता है। कंटिन्यूसली वाटर जो है फ्लो करता रहता है इन कैनाल्स के थ्रू। तो बी जो है वो मैच हो जाएगा 4 के साथ। नेक्स्ट इसमें आता है कॉम्प्लेट्स। कॉम्प्लेट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है टीनोफोरा फाइलम का। टीनोफोरा फाइलम में क्या होता है, इसमें जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, इन पे 8 रोज़ होती हैं, 8 रोज़, ऐसे 8 रोज़ बनी हुई होंगी ऐसे। तो ये सिलिएटेड होते हैं और इनको हम बोलते हैं कॉम्प्लेट्स। सिलिएटेड मतलब सिलिया के बने होते हैं, कॉम्प्लेट्स इनको हम बोलते हैं। तो ये टीनोफोरा का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक फ़ीचर है। इसका एग्जांपल हो जाएगा, आप फोटो देख सकते हैं कॉम्ब जेलीज़ की। तो उनमें ऐसा जो है, ये 8 जो रोज़ होती हैं, 8 रोज़ प्रेजेंट होते हैं, 8 रोज़ वो आपको दिख जाएंगे। तो ये मैच हो जाएगा विद सेकेंड 2 के साथ। इसके बाद नेक्स्ट आता है डी, नीडोब्लास्ट। नीडोब्लास्ट जो होता है वो सीलेंट्रेटा में प्रेजेंट होता है, सीलेंट्रेटा में प्रेजेंट होता है। अब नीडोब्लास्ट का मेन फंक्शन क्या होता है, ये एंकरेज के लिए यूज़ हो सकते हैं। एंकरेज के लिए नीडोब्लास्ट जो होते हैं ना, मोस्टली प्रेजेंट होते हैं टेंटिकल्स में प्रेजेंट होते हैं ये, या फिर बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। सिलेंट्रेटा के जो भी ऑर्गेनिज्म है उनके एनकरेज के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये प्रे को कैप्चर करने के लिए यूज़ किया जा सकता है, इनका फूड के लिए इनको यूज़ किया जा सकता है, डिफेंस के लिए इनको यूज़ किया जा सकता है। तो ये मैच हो जाएगा डी विद सिलेंट्रेटा, दैट इज़ फर्स्ट ऑप्शन। तो इसमें जब हम मैच करेंगे तो डी का 1 देखो एक में ही है, एंड यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।